हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हेनरी कैविल के सुपरमैन रिटर्न के बारे में। जी हां, क्योंकि इसे लेकर रूमर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी लोग मुझसे डीएम करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर यही पूछ रहे हैं कि क्या इस रूमर पर ट्रस्ट किया जाना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में इन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहूँ तो मैं भी इस पर पूरी तरीके से श्योर हूँ नहीं कि ये रूमर कितनी ज्यादा सच हो सकती है। कैसे तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इस खबर को सबसे पहले ब्रेक करने वाली वेबसाइट, जो की दी कल्चर नर्ड है, जिनकी खबरों पर ज्यादातर तो लोग भरोसा करते हैं नहीं, लेकिन इस बार फैंस इस बात पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस पूरी की पूरी डिटेल वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कल्चर नर्ड वालों की तरफ से जिस खबर को ब्रेक किया गया है उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से हेनरी कैविल वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर एक डील साइन करने वाले हैं, जिस डील में सुपरमैन की ट्रिलॉजी होगी। जी हाँ, यानी कि सुपरमैन की और 3 फिल्में, जिसका पूरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ हेनरी कैविल के सुपरमैन के यूनिवर्स पर ही होगा, न कि डीसी के यूनिवर्स से इस फिल्म को पूरी तरीके से कनेक्ट कर देखा जाएगा। बट हाँ, थोड़ी बहुत कनेक्शन तो फिल्म में होगी ही, लेकिन जैसे की मैंने कहा, फिल्म का पूरा मेन सेंटर सुपरमैन की सोलो मूवी पर है, जो की अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिलॉजी होने वाली है। और इसके अलावा वार्नर ब्रदर्स की तरफ से उन्हें और 2 या 3 फिल्मों की डील दी गई है, जिन बाकी फिल्मों में हम हेनरी कैविल के सुपरमैन का अपीयरेंस देखेंगे। यानी कि ये फिल्में हमें सिर्फ हेनरी कैविल के सुपरमैन का कैमियो ही दिखाएगी उन बाकी 3 या फिर 2 फिल्मों में। तो इस बात की जो कंफर्मेशन है हेनरी कैविल के कैमियो की, उसकी तो कंफर्मेशन ऑलरेडी बड़ी से बड़ी वेबसाइट ने की है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन डीसी के यूनिवर्स में रिटर्न तो आ रहा है, लेकिन एज ए कैमियो हम हेनरी कैविल के सुपरमैन को डीसी के फ्यूचर के यूनिवर्स में देखने वाले हैं। तो कैमियो की जो बात है, जो कल्चर नर्ड वाले कर रहे हैं, वो एक ऑफिशियल न्यूज है, ना कि कोई रूमर। लेकिन जो बात कल्चर नर्ड वालों ने हेनरी कैविल की साइन की गई ट्रिलॉजी मैन ऑफ स्टील फिल्म की है, वो उनकी तरफ से खबर एक्सक्लूसिव निकल कर आई है, जिसे अगर बाकी दूसरी सोर्स रिलेबल वेबसाइट्स ने कंफर्म किया भी है, तो वो लोग वहां पर पूरी की पूरी डिटेल्स जो इस आर्टिकल से रिलेटेड दे रहे हैं, वहां पर उन्होंने मेंशन साफ साफ कल्चर नर्ड वालों को ही कर रखा है। मैंने इसकी पूरी डीप एनालाइज की है, लेकिन कहीं पर भी वैरायटी और डेडलाइन वालों की तरफ से ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। यानी कि इसकी ब्रेक थ्रू सिर्फ कल्चर नर्ड वालों की तरफ से ही किया गया है, जिस पर पूरी तरीके से बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्चर नर्ड की वेबसाइट भी भले से ही काफी सारी खबर बिल्कुल ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखती तो है, लेकिन कुछ क्लिक बिट्स ये साइट भी रिगार्ड दिस कवर वालों की तरह तो करती ही है, यानी कि फेक न्यूज, जो कल्चर नर्ड वालों की तरफ से भी किया गया है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो इसी वेबसाइट की तरफ से काफी टाइम पहले डीसी के ही यूनिवर्स की एक और रूमर को भी फैलाया गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि बेन एफ्लेक के रिटर्न को लेकर था, कि उनके अकॉर्डिंग बेन एफ्लेक डीसी के यूनिवर्स में आगे भी नजर आने वाले हैं। और उनका ये अंदाजा, यानी कि ये रूमर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा, जिसकी बाद में खुद वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी, जो फैंस के लिए कोई छोटी मोटी न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा रूमर सर्कुलेट हो रहा है बेन एफ्लेक के बैटमैन के यूनिवर्स को आगे डीसी के यूनिवर्स में कंटिन्यू करने का, लेकिन इसका पूरा डिसीजन एचबीओ मैक्स की तरफ से लिया जा रहा है। अभी फिलहाल तो ये बात बस एक रूमर है, लेकिन अगर ये बात भी अगर सच निकलती है, तो बेन एफ्लेक के भी एक पूरे के पूरे बैटमैन के यूनिवर्स को एचबीओ मैक्स की तरफ से फैंस के सामने रखा जा सकता है। यानी सोचो, बेन एफ्लेक ने जो बातें अपने डार्क वर्जन के बैटमैन को लेकर बताई थी कि उन्हें फ्रैंक मिलर के यूनिवर्स का बैटमैन बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो शायद हो सकता है कि एचबीओ मैक्स बेन एफ्लेक को फ्रैंक मिलर के उस वर्जन का बैटमैन उन्हीं के ड्रीम के अकॉर्डिंग बेन एफ्लेक को कंटिन्यू करने दे दे। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिलहाल तो ये सारी की सारी डिटेल्स फिलहाल तो एज एन रूमर चल रही है। तो हेनरी कैविल के भी टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं, जिसमें मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि जो बात कल्चर नर्ड वाले हेनरी कैविल की साइन की गई सुपरमैन की अपकमिंग डील को लेकर की जा रही है, उसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई हो ही, क्योंकि इस बात को सुनकर जब बॉस लॉजिक ने पूरी की पूरी आर्ट बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट की, ये कहकर कि हेनरी कैविल ने कभी सुपरमैन का रोल छोड़ा ही ना हो, जो कि साफ तौर पर यही बताता है कि फैंस हेनरी कैविल को ही डीसी के यूनिवर्स में एज एन सुपरमैन देखना चाहते हैं। तो उसी पोस्टर को शेयर और किसी ने नहीं बल्कि डैनी ग्रेसा ने भी किया है। जी हाँ, डैनी ग्रेसा ने। तो अगर आपको डैनी ग्रेसा नहीं पता है तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि डैनी एक्चुअल में हेनरी कैविल की मैनेजर है। तो उनका ऐसे पोस्ट को शेयर करना इस रूमर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आपको याद नहीं होगा तो डैनी वही है जिन्होंने इसके पहले भी डीसी फैंस को यही होप दी थी कि हेनरी कैविल को लेकर फिलहाल तो जो भी बातें उनके सुपरमैन को लीव करने से चल रही है, आप उन पर बिल्कुल भी फिलहाल तो ध्यान मत दो, क्योंकि अभी वार्नर ब्रदर्स और उनके बीच बैठकर कोई भी इस तरीके की प्रॉपर मीटिंग को नहीं किया गया है। और बाद में खबर निकल कर आई हेनरी कैविल के डीसी के यूनिवर्स में कैमियो करने के, लेकिन हो सकता है कि इस डील में और भी ज्यादा चेंजेस हो, जिसके एक और सबसे बड़े एग्जांपल की बात करें तो वो है खुद डीसी के यूनिवर्स में आगे आ रहे ब्लैक एडम, यानी कि ड्वेन जॉनसन को लेकर, जिन्होंने फैंस को यही टीज दिया है कि ब्लैक एडम डीसी के यूनिवर्स में सभी के सभी जस्टिस लीग मेंबर की हालत बुरी करने वाला है, जिसमें सुपरमैन भी इंक्लूड है। और ड्वेन जॉनसन ने काफी बार ये भी टीज दिया है कि वो स्क्रीन पर हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ 1-on-1 फाइट भी करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी तक उसकी ऐसी कोई भी प्लानिंग की नहीं गई। लेकिन
फ्यूचर में डेफिनेटली ये पॉसिबल है, जिसकी कंफर्मेशन खुद जैसे कि मैंने कहा ड्वेन जॉनसन ने ही की है। और एक हिसाब से ड्वेन जॉनसन डैनी के एक्स हस्बैंड भी है, तो शायद हो सकता है कि उन दोनों ने हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल के लिए मना लिया होगा, क्योंकि अब डीसी के यूनिवर्स में सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है वॉल्टर हमाडा के आने से, जिन्होंने डीसी के यूनिवर्स में क्रिएटर्स को पूरी तरीके से छूट दे रखी है अपनी खुद की क्रिएशन फैंस के सामने रखने की, जिसमें ऑलमोस्ट वो फिलहाल तो हर एक तरीके से कहीं ना कहीं पास ही होते चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी रे फिशर को लेकर चल रही है जॉर्ज व्हीडन और जेफ जॉन्स को लेकर, कि उनका बर्ताव रे फिशर को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था जब जस्टिस लीग फिल्म के प्रोडक्शन पर काम चल रहा था, जिससे खुद जस्टिस लीग फिल्म के काफी सारे एक्टर्स बहुत ज्यादा परेशान थे और खुलकर रे फिशर का साथ फिलहाल तो जेसन मोमोआ ने ही दिया है, ये कहकर कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। और इसी पर डीसी की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और फिर यहीं पर निकल कर आते हैं वॉल्टर हमाडा, जिन्होंने रे फिशर की बात सुनकर सीधे सीधे जॉर्ज व्हीडन को गाली तक दी है। तो इन सब से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वॉल्टर हमाडा एक्टर्स और क्रिएटर की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली सभी का फायदा है। क्योंकि अगर क्रिएटर ही अपनी की गई क्रिएशन को उस हिसाब से नहीं देख पाएगा तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होगा, जो कि जैक स्नाइडर के अलावा डेविड आयर भी है, कि उनकी फिल्म सुसाइड स्क्वाड को लेकर डीसी के यूनिवर्स में सही तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने उस फिल्म को लेकर अपना 100% दिया था, जिसमें से काफी सारे सीन्स को फिल्म में से ही काट दिया गया। इससे प्रॉब्लम यही होती है कि फिल्म की स्टोरी टेलिंग जब स्टूडियो खुद डिसाइड करता है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है, अगर उसमें खुद डायरेक्टर इन्वॉल्व ना हो, जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को बिल्ड सिर्फ फिल्म की लिखी गई स्क्रिप्ट और कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर किया है। तो डेफिनेटली उन डायरेक्टर्स की भी बात फिल्म को बनाने के बाद सुननी तो चाहिए ही, जो पहले तो डीसी के यूनिवर्स में बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती थी। लेकिन वॉल्टर हमाडा के आने के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से बदली है, इसलिए उम्मीद हेनरी कैविल के सुपरमैन के रिटर्न के डीसी के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है। खैर, तो अब आपकी क्या राय है हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, कल्चर नर्ड वाले के इस आर्टिकल को भी लेकर, क्योंकि इस बात में कितना दम हो सकता है और कितना नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इससे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्द से जल्द आपसे दूसरी किसी फिल्म या फिर किसी सीरीज पर बात करते हुए अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बाकी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए जिन्हें शायद आपने देखा नहीं होगा। और टिल देन, बाय।